दिवस, आपने हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी लाइफ जर्नी शेयर करी कि आप बचपन में हकलाते थे, तो क्या ऐसी डिसेबिलिटीज जो लोगों में होती है उनसे भी निकलने में इकिगाई मदद करता है? आपकी कैसे मदद की इसने? हेल्प करता है क्योंकि इकिगाई, एज आई सेड, कि पर्पस है, रीजन है, आपका वाई है। जब आपका वाई बहुत स्ट्रांग होता है ना, तो जो भी परिस्थिति आपके सामने आती है उसको आप पार कर जाते हो। ओके। जैसे अगर आपने देख लिया है कि मुझे एक अच्छा वक्ता बनना है, मुझे इस मुकाम पे पहुंचना है, तो उस रास्ते में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, वो सबके साथ है। लेकिन इफ द पर्पस इज क्लियर, इफ द इकिगाई इज क्लियर कि ये मेरा पर्पस है, मैं इस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा हूं, तो आप कभी बीच में रुकोगे नहीं। एल्स लोग एक कदम आगे रखते हैं, जैसे ही डिफिकल्टी होती है वापस चले जाते हैं, बिकॉज उनका पर्पस, उनका वाई इतना स्ट्रांग नहीं होता है। तो इन माय केस फिजिकल डिसेबिलिटी नहीं है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि कोई मेरी टंग में दिक्कत है कि मैं बोल नहीं पाऊंगा। अगर मैं यहाँ से बहुत शांत हूँ, तो मैं आराम से बात कर सकता हूँ। अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे माइंड में एक अलग नरेटिव चल रहा है, बहुत कामनेस चल रहा है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि हम जब किसी बड़े आदमी से बात करते हैं तो अटक जाते हैं। वो सबके साथ है, चाहे वो इंसान हकलाता होगा या नहीं भी होगा, तभी भी बड़े बड़े लोगों के सामने हम लोग हकला जाते हैं। मैं अक्सर ब्लैंक हो जाती हूँ। एक सवाल आपसे कि आपके अनुसार बड़ा आदमी कौन है? जो मुझसे ज्यादा ज्ञानी है, जिसको मुझसे ज्यादा पता है और एक्चुअल ग्राउंड लेवल पे पता है। ऐसा नहीं है कि सुपरफिशियल लेवल पे पता है और वो सिर्फ सोशल मीडिया पे ढूंढ कर है। मेरा मानना ये है जो अंदर से ज्ञानी है वो आपको पता लग जाएगा। और कहीं ना कहीं वो चीज मुझे कभी कभी परेशान करती है कि ये तो सब कुछ जानते हैं, इनसे मैं क्या पूछूं? राइट। तो ये आपकी परिभाषा है कि आपके अनुसार जो ज्ञानी है वो बड़ा आदमी है। अगर हम लोगों से पूछेंगे तो उनके अनुसार जो डेफिनेशन है बड़े आदमी की वो अलग अलग हो जाएगी। पैसा हो जाएगा, किसी के लिए पैसा है, पावर है, फेम है, इन्फ्लुएंस है, ये सब हो जाएगा। इफ आई आस्क यू कि छोटा आदमी कौन है? जो दिल से छोटा है। ये आपकी परिभाषा है, राइट? ऐसे लोगों से पूछेंगे तो उनके अनुसार वो शायद उन्हीं पैरामीटर्स के जरिए बोले कि जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास, वो ऐसे बोल सकते हैं, या फिर जिसकी सोच छोटी है, दैट स्टफ, राइट? तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा है। अब इफ आई आस्क यू, इला, आप कौन है? एक बड़ा आदमी है या छोटा आदमी? ये मुझे लगता है आप बेहतर बता सकते हैं। आपको 2 घंटे हो गए मुझसे मिले हुए, तो मैं चाहती हूँ आप बेहतर बता सकते हैं। ओके, ये सवाल का जवाब हर इंसान खुद देता है अपने लिए। तो आई गिव इट फॉर माई सेल्फ कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत समय तक अपने आप को एक छोटा आदमी मेजर किया। क्यों? क्योंकि जो शख्स अच्छे से बोल पाता है वो बड़ा आदमी, जो नहीं बोल पाता है वो छोटा आदमी। क्योंकि आपको वैसा बनना था ना। हाँ, इसलिए आपका पैमाना वो था कि भाई कि वो बड़ा आदमी है। लेकिन इस पूरी जर्नी में जो मेरी अपनी वर्थ थी, मैं उसको भूल गया कि मेरी खुद की वर्थ क्या है, मेरी खुद की वक़्त क्या है, मैं उसको भूल गया। और ये ही होता है हम जब किसी सो कॉल्ड बड़े आदमी से मिलते हैं कि अरे ये तो कितना ज्ञानी है। एब्सोल्युटली, क्योंकि उस शख्स ने उस विषय में बहुत समय दिया है, इसलिए वो ज्ञानी है। आपकी फील्ड के ज्ञानी आप हो। जितना आपको पता है मुझे नहीं पता होगा हाउ दीज थिंग्स वर्क, राइट? हाउ स्पीकिंग ट्री वर्क्स आपको पता है क्योंकि आप रन करते हो। तो ये हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है जैसे हम देखते हैं किसी बड़े आदमी को, और अटकना, वो चलो एक हकलाने की बात अलग हो गई, लेकिन वो जो डर है वो लोगों को रोक देता है कुछ नई चीज करने से। सो आई वुड से ऑल दोज हु हैव दिस फियर द मोमेंट दे सी समवन जो उनसे बड़ा है, राइट? पहले खुद की वक़्त को मेजर करो। जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि मेरी आवाज अच्छी है, मेरे लिसनिंग स्किल्स अच्छे हैं, मेरे पास एक सपोर्ट सिस्टम है, मतलब कि मैं सड़क पर पैदा नहीं हुआ, मेरे पास पेरेंट्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं, मेरे पास जुबान है, एटलीस्ट मैं बोल तो पा रहा हूँ। इल्म करिए कि अगर मैं बोल ही नहीं पाता, उससे पूछिए जिसके पास जुबान ही नहीं है। तो आई फील सो ग्रेटफुल कि I have these things। तो जब आप इन चीजों को अहमियत देते हैं, you feel exactly the word is gratitude, you feel so much better। और ये मैंने प्रैक्टिस करा है और उसी के बलबूते आज यहाँ बैठा आपके सामने बात कर पा रहा हूँ। दिवस, ऑर्गेनाइजेशंस और वर्क प्लेसेस जो होते हैं वो कैसे इकिगाई के कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, सो दैट जो बिजनेसेस हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और जो एम्प्लॉइज हैं, दोनों को बेनिफिट हो? उस बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा।
बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। अभी हाल ही में एक बड़ी कंपनी के जो HR थे मुझसे पूछते हैं, दिवस अगर हमने ट्रेनिंग कराने की गई की बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं वो छोड़ देंगे, चले जाएंगे। मुझे लगता है कि क्या है मतलब कि सब कुछ छोड़ छाड़ के लोग गोवा चले जाएंगे एंड दे विल जस्ट लिव देयर ओन लाइफ। ऐसा नहीं है, आप नौकरी में रहते हुए भी अपना इकिगाई जी सकते हैं। लोग कहते हैं ना कि वर्क लाइफ बैलेंस है ना, कि 9 से 5 या 9 से 6 की जो नौकरी है वो मेरा वर्क हो गया, उसके बाद मेरी लाइफ हो गई। ऐसा कहते हैं कि मुझे इसमें बैलेंस बिठाना है। हाउ अबाउट जो आपके 9 से 5 9 से 6 के जो आपका टाइम है, अगर आप उसमें अपने संतुलन का बिठा सके, क्या मतलब है, आप अपने दिन का मोस्ट एनर्जेटिक और अधिकतर समय अपने काम में ले बिताते हैं, राइट? सुबह उठने के बाद बिल्कुल फ्रेश अप होके यू मीट योर कलीग्स, यू मीट योर मैनेजर, जिसको आप पसंद नहीं करते हैं लेकिन हम उनके पास जाते हैं, राइट? तो ये समझना होगा हमें कि हम अपने दिन का मैक्सिमम चंक अपने ऑफिस में स्पेंड करने जा रहे हैं उन लोगों के साथ। तो कैन आई लुक एट इट कि जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम को अगर मैं एंजॉय कर रहा हूँ, जैसे इफ आई लुक एट यू और द पर्सन बिहाइंड द कैमरा, वो अपने काम को एंजॉय कर रहे हैं, तो उनके लिए वो काम नहीं है कि अरे मैंने आज 9 घंटे काम किया यार, इट वाज अ ग्रेट शूट, मैं इतने लोगों से मिला, मैंने ये कैमरा एंगल ट्राई किया, मैंने ये चीज एक्सपेरिमेंट करी, बड़ा मजा आया। तो इट इज नो मोर वर्क फॉर यू। तो वो जो इक्वेशन है ना कि अरे मैंने बहुत काम कर लिया, वो रहेगा ही नहीं। इकिगाई में एक कॉन्सेप्ट है लाइक फ्लो स्टेट का, फ्लो स्टेट, राइट? कि आपको महसूस नहीं होता, और ऐसा होता है कभी कभी कि आप किसी से बात कर रहे होंगे और वो बात कहाँ से कहाँ चली जाती है आपको एहसास ही नहीं होता है, वक्त थम जाता है कि बस मजा आ रहा है। या फिर आप एडिटिंग कर रहे हो किसी वीडियो की, आप करते जा रहे हो, आपको मजा आ रहा है, आपको एहसास नहीं होता कि अरे 2 घंटे निकल गए। तो दैट इज अ फ्लो स्टेट वेयर यू आर सो मच इन द प्रोसेस कि आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आपको फील नहीं होता है कि अरे यार ये तो कोई काम था, राइट? सो एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मैनेजर, आप अपनी टीम के लोगों को वो काम दीजिए जिसको वो एंजॉय करते हो, नंबर 1। सेकेंडली, व्हाट दे आर गुड एट। ऐसा नहीं है कि उसको पसंद तो है ये काम करना बट उसमें अच्छा नहीं है, कि अगर इला को ये काम दिया गया टू इंटरव्यू द गेस्ट क्योंकि उनको पसंद है, नंबर 1, शी एंजॉयज इट, दैट्स व्हाई शी विल पुट इन मोर एफर्ट, राइट? एल्स शी विल से चलो यार खाना पूर्ति करनी है, मैंने काम कर लिया, फिनिश। सेकेंड थिंग, शी इज गुड एट इट, शी नोज हाउ टू आस्क क्वेश्चंस, और उनको पता है कि जो संवाद है उसको कैसे आगे लेके जाना है, राइट? एंड थर्डली, कि जो कंट्रीब्यूशन है उनका रोल क्या है। लोग सोचते हैं कि यार हमारा कंट्रीब्यूशन क्या है। फॉर एग्जांपल, एक इंजीनियर है जो एक लिफ्ट की कंपनी में काम करते हैं, जो कंपनी लिफ्ट बनाती है उसमें काम करते हैं। वो सोचते हैं यार क्या नौकरी है, मतलब हमारा से क्या ही हो रहा है। जब भी मैं लिफ्ट में ट्रैवल करता हूँ, आई विल थैंक दैट इंजीनियर कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया हो, हजारों लोगों की जो जिंदगी है वो उस पर निर्भर है, उसका एक नट एंड बोल्ट जो है वो उस पर निर्भर है। तो इफ यू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ योर वर्क, कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना ज्यादा है, इट इज नॉट जस्ट कि मेरा काम ही क्या है, इससे होता ही क्या है। ये बात सही है कि कुछ कामों में विजिबिलिटी ज्यादा होती है, कि इस पूरे पॉडकास्ट में आपकी विजिबिलिटी ज्यादा है, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और सभी का योगदान है। तो द पर्सन फील्स कि यार हमारे कंट्रीब्यूशन की वजह से एक पॉडकास्ट तैयार होता है, एक आवाज जाती है जो लाखों लोगों को इम्पैक्ट कर सकती है। हमारी पूरी टीम बहुत खुश होती है जब ये बहुत अच्छा निकल के आता है, तो एक खुशी मिलती है उनको। True. So as a manager, look at these 3 things: what you are good at, what the person loves to do, and what contribution he is making. उससे ऊपर बात करिए कि हमारे ये टारगेट्स हैं, right? And पता है that control, authority, dictatorship कि बस काम करवाना है, वो बंदा काम कर देगा, उसकी मजबूरी होगी, उसको सैलरी चाहिए, वो काम कर देगा, लेकिन वो जो दिल से काम होता है ना वो कभी नहीं आएगा, राइट? व्हेन यू विल नीड हिम कि यार आज आना है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, वो बहाना बना देगा, वो जो कल्चर आ ही नहीं पाएगा, राइट? द मोमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन यू कल्टिवेट अ कल्चर जहां पे हर एम्प्लॉय इज डूइंग व्हाट ही लव्स टू डू, इट्स लाइक अ सच एन अमेजिंग टीम। कि अगर एक इंडियन टीम अगर देखें हम लोग, जो बॉलर है उसे पता है कि उसका रोल क्या है, इट्स नॉट लाइक कि अरे यार सिर्फ कोहली तो है, सिर्फ जो सेंचुरी मारता है, ऐसा नहीं है, इवन ही हैज अ रोल टू प्ले। सो understanding your contribution will give your self-worth a boost.
एल्स लोग सोचते हैं हमारा काम ही क्या है, अच्छा वो काम बड़ा सही है यार, उसको देख कहां से कहां पहुंच गया। इट इज जस्ट द नेचर ऑफ द जॉब। कुछ जॉब्स में आपको चकाचौंध मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, दैट्स ओके, राइट। आस्क योरसेल्फ कि अगर आप बिहाइंड द स्क्रीन काम कर रहे हो एंड इफ यू आर गुड एट इट देन ग्रेट। हमें कोडर्स चाहिए जो अच्छी कोडिंग करते हो। लोगों ने मजाक बना रखा है कि इंजीनियरिंग मत करो, अली क्यों ना करो। अगर आप अच्छे हो, इफ यू अंडरस्टैंड कोड्स, अगर आप वो भाषा समझते हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो बात करिए ना। लोगों ने सिर्फ पैशन को बोल दिया कि पैशन मतलब एनीथिंग व्हिच इज अराउंड एन आर्ट फॉर्म, कि अगर आप नाच रहे हो, गा रहे हो तो ही आप पैशनेट हो। अगर आप साइंटिस्ट हो और आप रिसर्चर हो तो आप पैशनेट नहीं हो। क्यों नहीं हो? देयर आर अमेजिंग रिसर्चर्स, अमेजिंग पीपल हु आर वर्किंग टुवर्ड्स दिस एंटायर एनवायरनमेंट। तो उनका कंट्रीब्यूशन है नहीं है कंट्रीब्यूशन।